अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी सबके? आई होप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे और इतने प्यारे मौसम को, इतनी प्यारी बारिश को और ये जो सर्दी ने कम बैक किया ना, इसको एंजॉय कर रहे होंगे विद रमज़ान। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको रमज़ान की। वैसे ये व्लॉग जो है रमज़ान से 1-2 दिन पहले का है, क्योंकि मैं घर पे आई थी कुछ दिन, मैं ममा की तरफ थी, उनके साथ तैयारी वगैरह करवा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रा घर भी कुछ छोटी मोटी तैयारी कर लूँ। तो पहले तो आप माशाल्लाह ये धनिया देखें, इतना क्यूट ये उग गया था ना। तो मुझे बनाने थे कोफ्ते, तो मैंने कहा चलो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। हालांकि मेरे पास दूसरा धनिया था, लेकिन मुझे ना ये इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये बिल्कुल डल हो जाए तो मैं इसको ना यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसकी ना नोटिस किया, इसकी खुशबू बहुत बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लगी। मे बी ऑर्गेनिक था ये, मैं ख़ुद से जो है ना फार्मर बनी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि इसकी खुशबू इसलिए अच्छी है क्योंकि ये घर पे हो गया। ऐसे मुझे ज़्यादा लग रही थी, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं। अच्छा, मेरी जो रमज़ान से रिलेटेड तैयारी थी वो मैंने थोड़ी इतनी डीप नहीं की थी। डीप इन द सेंस कि मैंने बहुत लंबी चौड़ी नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऑन ऑफ ममा की तरफ भी रहूँगी और अपनी तरफ भी। एक तो मेन चीज़ ये है कि उस मुस्तफ़ा के मॉक्स हो रहे हैं, तो मैं उसकी वजह से बिज़ी भी थी और उसके ट्यूटर ने भी आना होता है ना, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो उनको करीब पड़ता है, तो वो ममा की तरफ आ जाते हैं ट्यूटर। तो फिर मैं प्रेफ़र करती हूँ कि वहीं पे टाइम गुजर जाए। तो फ़िलहाल मैंने कहा इतनी तैयारी कर लूँ कि जो मेरे अपने यूज़ के लिए ठीक रहे, या मतलब जब मुझे अर्जेंटली ज़रूरत पड़े, घर पे हूँ, जिस दिन रोज़ा खोलूँ तो हर चीज़ अवेलेबल हो। तो सबसे पहले तो खजूरें मैंने ला के जो है ना वॉश करके रखी हुई थी, तो मैंने उनको जो है ना सुखाने के लिए रख दिया कि मैं फिर बॉक्स में डालती हूँ। और जी, मैंने ये कोफ्ते बनाए थे। ये वैसे मैंने क्लिप पूरी रेसिपी या क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी बार बीफ कोफ्ताज बना चुकी हूँ, तो मैंने सोचा मैं उसको दोबारा से क्या बताऊँ। लेकिन ये है कि बड़ी सिंपल और अच्छी रेसिपी थी। सारे जो ड्राई मसाले थे उनको रोस्ट कर लिया था मैंने, और उसके साथ ही मैंने जो है ना 2 बड़े चम्मच नारियल का जो पाउडर होता है ना, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, और साथ में बादाम, वो भी इसी में ऐड करके और भून लिए थे, और फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया था। और जो प्याज और हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इस टाइप की चीज़ें थी, वो अलग से जो है मैंने बारीक बारीक चॉप करके फिर उसको कीमे में मिक्स कर लिया था। और बस इसके बॉल्स बना के इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, अब ज़िप-लॉक में ऐड कर दिया। बस साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, पड़ा भी था, खैर मेरा काफ़ी बना पड़ा था, लेकिन फिर भी ना मैं ख़रीद लाई थी जिंजर गार्लिक, तो ख़राब हो रहा था। तो बस मैंने वो जो है करके, और बन चुका था ये भी। फिर इसको मैंने ज़िप-लॉक में शिफ्ट किया, क्योंकि ज़रा रखने में मसला हो रहा था, और मुझे जो ये मेरे आइस क्यूब्स वाले ट्रे थे ना, ये भी चाहिए थे, क्योंकि टमेटोज़ मैंने ख़रीद लिए थे और मुझे ये था कि ख़राब हो जाएंगे अगर मैंने सही से यूज़ ना किया। और वैसे भी बड़ा कन्वीनियंट रहता है अगर इनको ग्राइंड करके या प्रॉपर तरीके से चॉप करके फ्रीज़ कर देना। और साथ ही हरी मिर्चें भी थी, तो मैंने टमाटरों के साथ ही कुछ हरी मिर्चें भी जो है ना ग्राइंड कर दी। और फिर उसके बाद इनको मैंने आइस क्यूब का जो ट्रे होता है ना, उसके अंदर डाल के, तो मैंने कहा चलो भाई कुछ दिन की आसानी तो हो। लेकिन इस ये जो आइस क्यूब्स में जब जमा देते हैं ना, इसका नुकसान ये होता है कि एक एक हंडिया में जो है पता ही नहीं चलता, 3-3 4-4 भी मैं डाल देती हूँ। एक तो मुझे पर्सनली टमेटोज़ का टेस्ट अच्छा लगता है हंडिया में, और कुछ वो बने हुए होते हैं तो बस डाल ही जाओ, ईज़ी लगता है ना। तो बस खैर जी, मैंने वो करके रख दिए थे। और ये कुछ चीज़ें तो वो थी जो मुझे मम्मा की तरफ से बनी हुई थी, और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा था कि रखो अपने फ्रीज़र में ले जाके। ये मैंने ख़ुद से कुछ किए थे, लेमन का जूस निकाल के मैंने जो है ना रखा हुआ था, रोल्स, समोसे और ये भल्ले वगैरह थे, टमेटोज़, सब कुछ। तो मैंने इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें तैयार कर ली थी। शामी कबाब भी मेरे ऑलरेडी बने पड़े थे, तो मैंने कहा वो चीज़ें रेडी रखती हूँ जो मुझे एकदम से कभी ज़रूरत पड़े। जो छोटी मोटी फ्रूट और ये वो हो, तो फिर तो बंदा साथ साथ भी ला सकता है ना। जी, बस मैं और मुस्तफ़ा जो है फिर ममा की तरफ आ गए थे। और बस ना पूछें, क्योंकि जिस टाइम अभी पिछले दिनों में सब घरों में कोई ट्रेजेडी वाला सीन हो गया, ज़लज़ला जब आया ना, तो आई वाज़ सो लोन। तो मैं तो इतनी डर गई थी कि बस मेरी हालत ना पूछें। तो पहले भी मेरा प्लान था कि मैं ममा की तरफ रोज़े रख लूँगी, क्योंकि नौमियाँ नहीं है, तो मैं और मुस्तफ़ा अकेले होते हैं, ममा भी मतलब ऑलमोस्ट अकेली होती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं और मुस्तफ़ा कभी हम चले जाया करेंगे, कभी वो आ जाया करेंगी। लेकिन उस दिन तो हम ऐसा डरे कि हम दोनों माँ बेटा इधर ही थे। तो अभी माशाल्लाह जो है इतना प्यारा आज मौसम था, बल्कि आज क्या पूरा एक वीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी ही प्यारी बारिशें हो रही हैं।
और प्लेजेंट सा हो गया। उसकी वजह से रोज़े भी आसान हो गए, अल्लाह आगे भी आसानियाँ ही रखे और ऐसे ही फ़्रेश रोज़े गुज़रे। और सर्दी ने थोड़ा कम बैक कर लिया था। चादरें शादरें हुडी सब के निकल आए थे। तो बस मैं सुबह में जो है ना पढ़ लेती हूँ कुरान पाक वगैरह, लेकिन अभी क्योंकि जुमा था तो मैंने सोचा कि सूरह कहफ अभी पढ़ लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने सलात तस्बीह भी पढ़ ली थी बल्कि इस टाइम तक। और फिर अपनी ये सूरत वगैरह पढ़ के फिर मैंने कहा आराम से जो है किचन में जाएंगे। तो बस अभी चिकन बॉयल हो रहा है क्योंकि आज बनेंगे सैंडविचेस, चिकन एंड एग सैंडविचेस, और साथ में बन रही है कढ़ाई टाइप चिकन का सालन। क्योंकि एक दिन पहले ज़रा सालन ग्रेवी वाला था, तो अब सब ने कहा कि ड्राई होना चाहिए ताकि खाया जाए पराठों के साथ। तो बड़े सिंपल से तरीके से जो है मैंने प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट से किया और उसमें चिकन ऐड कर दिया था। जब वो भी फ्राई हो गया तो फिर उसमें मैंने मसाले और ये टमेटोज़ के क्यूब्स थे और ये जो हैं अब उसके अंदर जाएंगे। और अभी जो है मैंने दही के अंदर जो रूटीन के घर के मसाले होते हैं वो सारे थोड़े थोड़े ऐड करके जो है उसको मिक्स कर लिया था ताकि उसमें चिकन में ऐड कर दूँ। तो बस जी पहले जाएंगे ये मसाले जब चिकन भुन जाएगा, और फिर उसके बाद टमेटोज़ वाला जो प्यूरे है वो डाल के उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। बस जी सालन हो गया था डन। इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी स्लिट करके डाल दी थी, और बस इसको अब मैं रख दूँगी ढाँप के किसी छोटी देगची में या डोंगे में या किसी भी चीज़ में। निकाल लेंगे ज़रा इजी रह जाता है, फिर बर्तन सहरी में या बाद में धोने ज़्यादा मुश्किल होते हैं, इस टाइम इजी रहता है। तो बस ये अभी चिकन बॉयल हो गया था, उसको मैंने श्रेड कर लिया था और उसके अंदर जो है एक हरी मिर्च जो है फॉर टेस्ट ऐड कर रही हूँ। और ये बड़े सिंपल से सैंडविचेस हैं, कोई इनमें ज़्यादा रोला नहीं होता। लाइक ये क्लब सैंडविच और चिकन स्प्रेड सैंडविचेस के बीच में बीच की चीज़ होती है। तो हमारे घर में अक्सर इफ्तारी में बनते हैं क्योंकि अभी भी अच्छे लगते हैं, लाइक रोज़ा खोल के और उसके बाद जब आप फ्री हो के चाय के साथ पीते हो खाते हो ना तब तो इनका मज़ा बहुत मतलब डिफरेंट फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। बस जी मैंने ब्रेड की साइड्स अलग कर ली हैं, ज़रा इजी टू ईट हो जाता है और अच्छा भी लगता है, ज़रा थोड़ा प्रेजेंटेबल लगते हैं सैंडविचेस। बस एग्स भी बॉयल हो गए थे, उन्हें छीला और बारी बारी जो जो चीज़ें थी उनको मैश करती जा रही हूँ। लाइक एग्स को किया है, चिकन तो ऑलरेडी श्रेड किया हुआ था और थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैंने ऐड करके रखी हुई थी। आप चाहें तो इसमें क्रीम, रैगनो, थोड़ी सी कैबेज, कैरेट्स, कैप्सिकम्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक ये बहुत वर्सेटाइल से सैंडविचेस होते हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिक बना रही हूँ क्योंकि मुस्तफ़ा के कहने पे बन रहे थे तो उसको इतनी वेजिस का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, और फिर मैं जो हूँ इतनी टायर्ड थी ना कि मेरा कोई ज़्यादा मेहनत का मूड भी नहीं था। तो बस जी मैंने मेयोनीज़ ऐड कर दी है और उसके साथ थोड़ा सा चिली जो होता है ना, क्या इसे कहते हैं इस टाइम रोज़े की वजह से नाम भी भूले हुए हैं चीज़ों के। चिली सॉस जो है वो ऐड कर दिया था और ये जस्ट फॉर टेस्ट था। बड़ा अच्छा इसका थोड़ा सा एग्स के टेस्ट को ये ना थोड़ा सा कट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी सैंडविचेस बन गए थे, इनको मैं ढाँप के ना माइक्रोवेव में रखूँगी। कुछ लोग कहते हैं डैम्प क्लॉथ ऊपर डाल दें, मैंने खैर कभी गीला करके नहीं रखा, सिंपल कपड़ा डाल के और इसको माइक्रोवेव कर दें थोड़ी देर के लिए तो बड़े अच्छे सॉफ्ट से रहते हैं। तो बस ये सालन भी निकाल लिया था छोटे बर्तन में क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन देख के ना वैसे ही रोज़ा ज़्यादा लगने लग जाता है। बस जी मम्मा ने बनाया था शरबत क्योंकि घर में सबका फेवरेट है, सर्दी में भी सबने पीना है भाई। और साथ हो रहे थे फ्रूट कट क्योंकि प्लान था कि हम लोग कम से कम जो है फ्रूट चाट खाएं ताकि उसमें जो शुगर वगैरह होता है ना, टैंग कभी डलता है कभी फ्रूट का वो सॉरी शुगर सिरप, तो वो ना ऐड हो तो थोड़ी कम शुगर बॉडी में चली जाए। अब देखें कि हमारा ये सेल्फ मेड प्रॉमिस कितने दिन चलता है। मुझे तो लग रहा है एक आध दिन में हम फ्रूट चाट पे स्विच कर जाएंगे। तो बस ये अभी समोसे फ्राई हो रहे हैं और साथ में रोल्स, और ये है जी आज की हमारी अफ्तारी। बस ये समोसे और रोल्स वगैरह बहुत ही मज़े के बने थे क्योंकि जब से बने थे किसी ने टेस्ट ही नहीं किए थे, तो जैसे बने फ्रीज़ हो गए थे। तो अब खाए तो बड़े अच्छे लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह सबको। तो आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा खा के। स्पेशली ये समोसे जो थे ना, दे आर रियली गुड। तो बस ये थी आज की हमारी अफ्तारी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे फिर एक दो अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ ज़रा फॉर्म में आ जाऊँ तो फिर इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।